एक पेड़ की आत्मकथा। मैं एक पेड़ हूँ। मेरा जन्म बीज के रूप में हुआ था। मैं कुछ दिनों तक धरती पर यूं ही पड़ा रहा और धूल में भटकता रहा। कुछ दिनों बाद वर्षा का मौसम आया तो बारिश हुई। बारिश के कुछ समय बाद मैं बीज की दीवारों को तोड़कर बाहर निकला और इस दुनिया को देखा। मैं उस समय बहुत ही कोमल था। किसी के थोड़ा सा जोर से हाथ लगाने पर ही मैं टूट सकता था। जब मैं छोटा था तब छोटी सी आहट से ही मुझे डर लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि कोई पक्षी या फिर इंसान मुझे तोड़ने के ले या फिर अपने पैरों के नीचे कुचल ना दे। लेकिन समय बीतता गया और मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया। कुछ वर्षों में मैं प्राकृतिक को भी जानने लगा था कि कब कब वसंत ऋतु आती है, कब वर्षा ऋतु आती है, कब शरद ऋतु आती है। उस हिसाब से मैं अपने आप को ढाल लेता था। मैंने अपने जीवन को बचाए रखने के लिए बहुत सी बाधाओं को पार किया है। जैसे गर्मियों में सूरज की तेज धूप को सहा, तो कभी सर्दियों में बहुत ही ठंड को सहा। कभी तेज तूफान आते हैं तो कभी ओले गिरते हैं। कभी कोई जानवर मुझे खाने को दौड़ता है तो कभी इंसान मेरी टहनियों को तोड़ लेता है। इन सभी बाधाओं से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन इन बाधाओं ने मेरे को इतना मजबूत बना दिया है कि अब मैं किसी भी बाधा का सामना कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अब किसी जानवर के खाने का भय नहीं रहता है और गर्मी सर्दी भी मैं सहन कर लेता हूँ। बड़ा होने के कारण अभी इंसान भी मेरी टहनियाँ नहीं तोड़ पाते हैं। अब मेरे ऊपर कुछ पुष्प और फल भी लगने लगे हैं। मेरे पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित किए जाते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे फल खाने के लिए बच्चे दौड़े चले जाते हैं। वह मेरे कच्चे फल ही खा जाते हैं। मेरे फल खाकर छोटे बच्चे बहुत खुश होते हैं। यह देखकर मेरे हृदय में को भी सुकून मिलता है कि मेरे होने से किसी को तो बहुत खुशी मिल रही है। और हम पेड़ों का असली मकसद ही यह रहता है कि हम जीवन भर कुछ ना कुछ इस धरती के प्राणियों को देते रहें। समय व्यतीत होता रहा और मेरी टहनियाँ और मजबूत हो गई। मेरी टहनियों के मजबूत होते ही बच्चों ने मेरे ऊपर झूले डाल दिए और ज़ोर ज़ोर से झूलने लगे। बच्चे जब झूल रहे थे तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। झूले की रस्सियों से मुझे चुभन और दर्द तो हो रहा था, लेकिन बच्चों की प्यारी मुस्कान के आगे वह दर्द कुछ नहीं था। इसलिए मैं भी अपनी डाल को हिला हिला कर उन्हें ठंडी हवा दे रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और मैं पहले से ज़्यादा बड़ा और मजबूत होता जा रहा था। मेरी शाखाएं दूर दूर तक फैलने लगी थी। गर्मियों में जब भी कोई राही तेज़ धूप से बचने के लिए मेरे नीचे आकर बैठता और आराम करता तो मैं उसे ठंडी छांव देता और टहनियों को हिलाकर उन्हें हवा देता। वह प्रसन्न होकर मुझे खूब दुआएं देते। यह देखकर मुझे अच्छा लगता। कुछ लोग बारिश से बचने के लिए मेरे नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। मैं भी उनको बारिश से बचाने के लिए अपने पत्तों का ऐसा जाल बनाता कि वह छतरी के समान बन जाता, जिससे वह लोग बारिश में भीग नहीं पाते थे और बारिश ख़त्म होने पर भी खुशी खुशी घर चले जाते थे। मेरी विशाल शाखाओं पर बहुत सारे पक्षी आते हैं और उनमें से कुछ पक्षी मेरी शाखाओं पर अपना घोंसला बनाते हैं। यह मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरी शाखाओं पर अपना घर बसाकर अपना जीवन यापन कर रहा है। कुछ पक्षी उड़ते हुए थक जाते थे तो मेरी टहनियों के ऊपर आकर आराम करते हैं और मेरा धन्यवाद करके फिर से अपनी मंजिल की ओर उड़ चले जाते हैं। लेकिन जिन पक्षियों ने मेरे ऊपर अपना घर बनाया था, वह सुबह दाना चुगने के लिए जाते और शाम को अपने घोंसले में लौट आते हैं। वह पक्षी जब दाना चुगने जाते तब मैं उनके घोंसले की रक्षा करता था और उन पक्षियों के साथ मेरा एक अनूठा प्रेम बन गया था। मानो ऐसा लग रहा था कि एक हमारा छोटा परिवार बन गया है। मैं पहले से ज़्यादा लोगों को अब फल और फूल दे रहा था। लोग खुश होकर उन्हें खा रहे थे और मेरा धन्यवाद भी कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था मैं भी बूढ़ा हो रहा था और मेरी कुछ शाखाएं सूखने भी लगी थी, लेकिन उनकी जगह नई शाखाएं भी आ रही थीं।
मेरा जीवन अच्छा व्यतीत हो रहा था, लेकिन कुछ मेरी मोटी टहनियों को देखकर मुझे काटने का विचार करने लगे। यह देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ कि मैंने जीवन भर इंसान को सब कुछ दिया, लेकिन आज ये अपने स्वार्थ के लिए मुझे काटना चाहते हैं। कुछ दिन बाद ही कुछ लोग आए और मुझे काटने लगे। मुझे बहुत ही पीड़ा हो रही थी, लेकिन मैं अपनी पीड़ा जाहिर भी तो नहीं कर सकता था और ना ही कटने से बचने के लिए भाग सकता था। उन लोगों ने मुझे पूरा काट दिया और फिर मेरी कुछ लकड़ियों को जला दिया और कुछ लकड़ियों से अपने काम की वस्तुएं बना ली। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने जीवन भर सबकी सेवा की और मरने के बाद भी मेरी लकड़ी लोगों के काम आई। लेकिन मेरे मन में आज भी एक सवाल है, हमने जीवन भर इंसानों को खूब फल फूल लकड़ियाँ धूप से बचाने के लिए छांव और सबसे महत्वपूर्ण हमने इंसानों के जीवन के लिए ऑक्सीजन दी, जिससे बिना इंसान जीवित नहीं रह सकते। हमने पृथ्वी को हरा भरा बनाए रखा, पृथ्वी के वातावरण में घुली जहरीली गैस को भी साफ किया, फिर भी इंसानों ने अपने थोड़े से स्वार्थ के चलते हमें काट दिया। इस बात को हम लेकर हम पेड़ों को बहुत दुख होता है, लेकिन शायद इंसान की सोच ऐसी ही होती है कि जब तक किसी से कुछ मिलता रहे तब तक तो उससे पूछते हैं और जब मिलना बंद हो जाए तो उसे ठुकरा देते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, मैं गलत था, जानवर हमें खा जाएंगे और मैं जानवरों से डरता था, लेकिन बड़े होने पर समझ में आया कि डर जानवरों से नहीं इंसानों से खतरा है। मैं पेड़ आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि हम पेड़ों को काटें नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जिससे हम इस पृथ्वी को और खुशियों से भर दें।